अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर जो डिबेट हुई थी जावेद अख्तर मियाँ और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के बीच में, उस डिबेट का पहला हिस्सा आज हम देखने वाले हैं। ये डिबेट बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो उसका पहला हिस्सा आज हम देखेंगे और पब्लिक रिएक्शन उस पर देंगे जो कि पब्लिक का होता है। और उसके अलावा मेरे कुछ छोटे छोटे अल्फाज भी मैं उसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा आप, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब इस्लामिक विद्वान शिक्षाविद हैं, कोलकाता के वाहियान फाउंडेशन के संस्थापक हैं, लखनऊ की प्रतिष्ठित दारुल उलूम नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन किया है, सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर अध्यापन और बौद्धिक कामों में सक्रिय हैं और इस समय इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से पीएचडी कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के साथ साथ ट्रैवल ब्लॉग भी बनाते हैं। पेट्रोनस टावर के सामने का ब्लॉग हमने देखा। हमारे साथ जावेद अख्तर साहब हैं। जावेद अख्तर साहब कवि हैं, शायर हैं, गद्य भी लिखते हैं, फिल्मों के लिए संवाद लिखे हैं, गीत लिखे हैं। इससे इतर ये वैज्ञानिक सोच को लेकर या अपने डिक्लेयर्ड एथिज्म को लेकर भी मुखर रहते हैं और अपने तहीं रैशनैलिटी की बात करते हैं। देवियों और सज्जनों, डज गॉड एग्जिस्ट? इस सवाल का जवाब सब अपने अपने तहीं खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इसको गॉड डैम पार्टिकल की खोज बताता है, कोई गॉड पार्टिकल की खोज बताता है, कोई हिग्स बोसान की खोज बताता है, कोई ये सवाल जवाब तलाशने की कोशिश करता है कि मास एग्जिस्टेंस में आखिर आया कैसे, हुआ क्या था, सृष्टि के पहले, समय के पहले क्या था। और कोई ये कहता है कि ये सारी खोजें जिस मस्तिष्क में हो रही हैं प्रकृति के क्रम में, वो कैसे विकसित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज इन बुनियादी सवालों के कुछ जवाब हासिल करने में कामयाब हूं। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को। आइए सर जी। तमाम तारीफ़ें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम यह साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन यह स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक यह वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो।
माशाल्लाह दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात मुफ्ती साहब ने कही है कि वो किसी भी इस्लामिक किताब से, किसी भी जो धार्मिक पुस्तक होती है, जैसे कि मानिए बुखारी शरीफ हो गई जो कि हमारे हदीसें वगैरह हैं, और इसके अलावा कुरान, तो इनमें से किसी भी किताब या किसी भी दूसरे मज़हब की किताब से भी कोई हवाला नहीं देंगे, कोई रेफरेंस नहीं देंगे खुदा के वजूद में होने का, जबकि उसमें सबसे ज़्यादा उसमें भरे पड़े हैं सबसे ज़्यादा सबूत और सारे एविडेंस। लेकिन उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं कोई भी उसमें से नहीं बताऊंगा बातें, मैं सारी जो बात बताऊंगा वो सिर्फ लॉजिकल के बेस पे, लॉजिक के बेस पे बताऊंगा। माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात कही है। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है, और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इनडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है, इसमें किसी तरह जो है लॉजिकली इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में ये भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर, कभी नहीं कर पाएंगे, कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। बेशक कोई नहीं कर सकता। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, बेशक लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। माशाल्लाह। चलें अब हम एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो, तमाम ऑडियंस से गुजारिश है, हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था, ये इसी शेप में क्यों है, कोई और शेप भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर आपसे ये बात कही जाए कि वाकई में एक आइलैंड है जहाँ पर आप जाएं, जहाँ पर कोई इंसान ना गया हो, वहाँ पे एक पिंक कलर की बॉल हो, और आपको क्या ये बात का यकीन होगा कि ये अपने आप बन गई? क्या आप कभी सोच सकते हो? आप कितना ही सोच लो, लेकिन आपके दिल में ये भरोसा होगा ही नहीं कि ये किसी ने अपने आप बनी है। ये आपको पक्का यकीन होगा कि कोई ना कोई ने इसको बनाया है, किसी ना किसी इंसान ने, किसी ना किसी ने इसको बनाया है। ये हो ही नहीं सकता कि ये अपने आप बन जाए। तो ज़रा सोचिए, जब इतनी छोटी सी बॉल है उसके ऊपर अपन इतना ज़्यादा थिंकिंग कर लेते हैं, सोचते हैं कि नहीं इसको किसी ने बनाया ही है, तो फिर इतनी बड़ी दुनिया, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सौरमंडल, ये सब कुछ क्या अपने आप बन गया? नहीं, ये तो इतना परफेक्टली वर्क कर रहा है और ये इतना परफेक्टली बना है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये अपने आप बन गया हो? बेशक ये खुदा ने बनाया है। आगे हम इस वीडियो को देखते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो बॉल है इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, और एग्जिस्ट करना ही था तो किसी और फॉर्म में करती, किसी और कलर में करती। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहां तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज नहीं बदलेगा।
अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहां से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहां से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। लेकिन ये सवाल अगर हम जनाब जावेद अख्तर साहब से करें तो चूंकि इनका वर्ल्ड व्यू एथिस्टिक है, और सिर्फ इनका नहीं, मतलब जितने भी एथिस्ट हैं और एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू को रखने वाले से अगर आप ये सवाल करें कि ये यूनिवर्स कहां से आया, तो इनका जवाब या तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस होगा या डॉगमेटिक होगा। या तो ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। या ये कहेंगे कि ये यूनिवर्स खुद ब खुद बन गया, इसका मतलब ये है कि उस बॉल को भी खुद ब खुद बन जाना चाहिए, लेकिन बॉल के ताल्लुक से ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी कि खुद ब खुद बन गई, कभी नहीं कर लेकिन सकता यूनिवर्स के ताल्लुक से कर दिया जाएगा। इसे हम दूसरे अल्फाज में डॉगमा भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे जावेद अख्तर साहब जरूर गॉड ऑफ गैप्स की मिसाल भी जरूर देंगे, और मिसाल देंगे कि पहले जमाने में बिजलियां कड़कती थी तो लोगों ने किसी एक खुदा की तरफ, और बारिश होती थी तो दूसरे खुदा की तरफ मंसूब कर दिया, उनके पास दलील नहीं थी। यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, यह हमारा वर्ल्ड व्यू है ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना के प्रोसेस की इंटरप्रिटेशन को जान लेने से यह कहां से साबित हो गया कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर मैं इंशाअल्लाह अभी आगे बात करूंगा। आप हजरात ये भी देखेंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब जरूर इमोशनल आर्गुमेंट्स भी देंगे, बिल्कुल, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में। क्यों? मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि अगर गॉड है तो ईविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं ईविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। और अगर हम अकाउंटेबल नहीं हैं तो हम जनाब जावेद अख्तर साहब से पूछेंगे कि आप बताएं कि फिर सफरिंग इस दुनिया में क्यों है? अगर खुदा नहीं है तो सफरिंग क्यों है? और उन लोगों के जज्बे का क्या जिनके अंदर सफरिंग के बाद इंतकाम लेने का जज्बा पाया जाता है और वो इस दुनिया से ऐसे ही चले गए, क्या उनकी सारी तकलीफें बेकार चली जाएंगी? अब आ जाएं उसी एग्जाम्पल की तरफ कि बॉल, मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया, और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी जरा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीजें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू माशाल्लाह, बहुत मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे हमारे? जी, मुझे यकीन है जावेद अख्तर साहब को इन बातों में से 20% बात भी शायद मुश्किल से समझ में आई होगी। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है। हाँ, मतलब जानते ही नहीं कुछ, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में, वो दिख जाएंगे अभी बाद में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये
कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मज़हब रहे। ये मज़हब जाहिलों के नहीं थे, ये मज़हब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। ये मज़हब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मज़हब था जर्मेनिक रिलीजन, उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो हैं वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं। ये कहना चाहते हैं कि पहला मज़हब आया, कोई दूसरा मज़हब आया, फिर आया तो उसका खुदा चेंज होता गया, लेकिन असल जो खुदा है, अल्लाह ताला है, वो तो हमेशा से है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक और हमेशा रहेगा। तो अगर ये कुछ एग्जाम्पल दें कि कोई इंसान था, कोई धर्म था पहले जिसका एक खुदा था, जिसकी एक बीवी थी, उसका एक बेटा था, वो चले गए, फिर खुदा ख़त्म हो गया, नहीं, खुदा तो हमेशा से। अगर कोई बीच में इंसान आकर के बोले कि मेरा खुदा आज है, आज से शुरू हुआ है और अब ख़त्म हो के कल तक ख़त्म हो गया, तो ये बात थोड़ी कहेंगे कि खुदा ख़त्म हो गया। असल खुदा तो हमेशा से बाकी है। वो तो झूठे खुदा थे, झूठे माबूद थे, झूठी प्रतिमा थी, झूठी मूर्तियाँ थी जो कि ख़त्म हो गई। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं, वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। अपनी अकल के बेस पर ये बात डिसाइड नहीं की जा सकती कि ये अगर कोई इंसान बड़ा इंटेलिजेंट है तो ये कह सकता है कि हाँ ये मेरा खुदा है और ये वाला खुदा सही है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह बात नहीं हो सकती, बल्कि ये बात होगी कि हकीकत क्या है, दलाइल क्या है, रेफरेंस क्या है, सबूत क्या है। फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। बरसों बाद क्या होने वाला है इसकी बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी आयतें कुरान में, हदीस में मौजूद है कि बरसों बाद क्या होने वाला है। और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकली चीज़ हो चुकी है जो कुरान में थी, हदीस में थी और आज अपनी आँखों से देख सकते हैं अपन। बहुत सारी ऐसी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था क़यामत तब तक ना आएगी जब तक अरब में बाग ना आ जाए और सहरा हरियाली ना हो जाए। और आज के वक्त में देख सकते हैं कि हरियाली हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि बकरी चराने वाले अरब के लोग एक दिन इमारतें बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे और वैसा हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जिसको मैं गिना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो अलग से लेकिन लंबी वीडियो बन जाएगी तो उसका कुछ मकसद है नहीं। फिर तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है मज़हबों का, हर मज़हब आपसे एक चीज़ मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज़ होती है? भरोसा। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमकाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। अभी के जो ये कहना चाहते हैं हज़रत के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर गए हैं और जिनके पास सबूत है कि वो जगह है, नॉर्थ पोल है, तो मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। तो मेरे भाई जब मान लो
अगर कोई इंसान आज के दौर में ना हो और आज के 1000 साल पहले हो, यही डिबेट आज के 1000 साल पहले होती, जब डिस्कवरी ना होती इस चीज़ के बारे में कि नॉर्थ पोल है नहीं है, पृथ्वी गोल है नहीं है, ये सूरज आग से बना है नहीं है, या ये चांद जो चमकता है इसकी खुद की रोशनी है, या ये सूरज की रोशनी से चमकता है। अगर ये बात का कोई सबूत ना हो, कोई दलाइल ना हो साइंटिफिक रीजंस के हिसाब से, तो क्या आप ये बात मान लोगे कि ये नहीं है? तो बेवकूफ़ी है। तो फिर ये बेवकूफ़ी है कि अगर किसी बात पर भरोसा करके आप कह रहे हो कि साइंस ने रिसर्च कर लिया तो है, तो भाई साइंस वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। साइंस मुफ्ती साहब ने शुरू में क्या कहा था कि साइंस वो टूल नहीं है जिससे ये बात नापी जा सकती हो कि खुदा है नहीं है। ये बात साइंस बता नहीं सकती। ये बता रहे नॉर्थ पोल है नहीं है, ये बात मुझे पता है क्योंकि कोई गया है वहाँ पर। तो खुदा है नहीं है वो कैसे बताओगे आप? खुदा के पास गया कोई? आप जाओ ना खुदा के पास, मरने के बाद आप कहना फिर कि खुदा नहीं है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। लॉजिक, प्रूफ, दलाइल, रेफरेंस सब कुछ मिलेगा। इस डिबेट को आगे देखिए आप। ये है फेथ, वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? इंसान ऐसा है कि बनी इसराइल कौम थी, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम थे, उसके नबी। मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल ने कई बार सवाल किए कि हमें वो दिखाओ, ये दिखाओ। हमें एक रेगिस्तान में फंस गए थे वो लोग और बोला कि यहाँ से खाना ला के दिखाओ। खाना मंगवाया मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, और फिर कहा कि हमें पानी का चश्मा चाहिए। 12 चश्मे उनके लिए निकाले, 12 रास्ते उनके लिए निकाले, अलग अलग हर काम जो वो चाहते थे उनके हिसाब से मुजज़ात दिखाए अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने। फिर भी वो कौम बदल गई बाद में कि नहीं हम तो बदल गए वापस। और ऐसे ही कई मोजज़े अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाए सहाबा इकराम को और बाकी गैर मुस्लिमों को, लेकिन उसके बावजूद सहाबा ने ईमान लेके आ गए और बाकी गैर मुस्लिम ईमान नहीं लाए। क्योंकि उनकी फितरत ही कुफ्र थी। उनको कितना ही कुछ दिखा दो, कितना कुछ यकीन दिला दो, लेकिन वो अक्सरियत पैदा ही जहन्नुम के लिए हुई है वो लोग। अगर मैं एक बात इस मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है। हज़रत अगर आपने इस डिबेट में जो हो रहा है, अगर इसमें एक रूल ये भी होता है ना कि कुरान हदीस से भी कोई दलाइल दे सकता है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको इतने भर भर के दलाइल मिलते, सबूत के, गवाह के, सब के, सबूत के भी, गवाह के भी, सब के सब दलाइल मिलते आपको। लेकिन क्या करें, इस डिबेट का टॉपिक में ये नहीं है कि कुरान हदीस का कोई इस्तेमाल कर सके इसमें। ना कोई सबूत है और मैं उसे मानूं, तो ये स्टुपिडिटी हुई। इसे ही नहीं कल को मैं यकीन कर लूँ कि एलॉन मस्क जो है मेरा भाई है, तो मुझे इंतहाई खुशी होगी, सुकून भी बहुत मिलेगा मुझे। लेकिन और कहे भाई क्यों मानते हो, क्या सबूत है भाई, वो तो अमेरिकन है और तुम तो इंडियन हो, वो तो नस्ल अलग है, तुम्हें कभी मिले भी नहीं। साहब देखिए मेरा फेथ है, इस पर बात नहीं किया। इसको फेथ का मतलब ही यह है कि आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो फेथ की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप बात करेंगे, आप कितनी बहस कर लीजिए। अल्टीमेटली दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रैशनल नहीं। अब आप ये कहें, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आँखों से दिखाया जाए उसके बाद हम यकीन करें, तो मेरे भाई उसको ईमान नहीं कहेंगे, फिर वो ईमान नहीं होगा। फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं किसी भी मुसलमान से कहूँ मैं कि उसको मैं 5000 रुपये दूंगा एक नमाज़ पढ़ने के बदले, तो वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, तो वो पूरा भाग भाग के नमाज़ पढ़ेगा। अगर मैं यही बात थोड़ा अमाउंट बढ़ा दूँ, 50,000 कर दूँ, तो गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब के सब, माफ़ करना कोई किसी को मज़हब को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं एग्जांपल के तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर पैसों का अमाउंट बढ़ा दिया जाए तो एथिस्ट लोग भी ये बात कबूल कर लेंगे कि हाँ खुदा है। तो उनका खुदा क्या बन गया? उनका खुदा बन गया पैसा, क्योंकि उनको आँखों से क्या दिख रहा है? पैसे दिख रहा है उनको आँखों से। तो उसको ईमान थोड़े कहेंगे, ईमान उसको कहेंगे जो बिना आँख बंद करके अल्लाह पर भरोसा है, उसको ईमान कहेंगे।
बहुत सारी रिसर्च ऐसी हुई है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई इंसान बैठकर पेशाब करता है तो उसका जो कुछ तकलीफ़ है उसकी वो नहीं होती, घुटनों का दर्द हो गया, ब्लैडर जो हो गया उसका, तो वो पूरा निकल जाता है पेशाब उसका। तो ये रिसर्च हुई तो उसके बाद लोग बैठकर पेशाब करने लग गए, गैर मुस्लिम्स भी। और मुसलमान का ये अक़ीदा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जैसा कि उनकी तालीमात थी कि बैठ के पेशाब करना सुन्नत है, तो बैठ के पेशाब करना चाहिए। तो जिसने अल्लाह के नबी की बात सुनकर बैठ कर पेशाब करना चाहिए वो काम किया तो उसको मिलेगा सवाब। और जिसने ये बात सोची कि मैं बैठकर पेशाब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे तकलीफ़ ना हो, जैसा कि साइंस ने बताया है कि अगर खड़े होकर पेशाब करोगे तो तकलीफ़ें होगी, बढ़ेगी बीमारी, तो मुझे बैठ के पेशाब करना है, तो अगर वो इस नज़रिए से काम करेगा तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, उसका ईमान नहीं होगा। ईमान कहते किसको? इसी को तो ईमान कहते हैं। फिर क्या आप ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये कायनात किसने बनाई? कमाल ये है कि आपने बताया कि एक आइलैंड पर गए और एक बॉल देखी, आपने ये नहीं कहा कि आइलैंड किसने बनाया। हाँ, तो आइलैंड को बनाने, आइलैंड के ऊपर इंसान सवाल सोचे, उसी के लिए तो बॉल के ऊपर एग्जाम्पल दिया। वरना अगर किसी से कहा जाए कि आइलैंड के ऊपर जाओ, वहाँ पर देखो आइलैंड किसने बनाया, तो वो जो दिमाग में भरा हुआ है एथिस्ट के भूसा कि अपने आप बन गया, अपने आप बन गया, अपने आप बन गया, तो वो तो ये सोचेगा ना कि अपने आप बन गया होगा ये आइलैंड भी। जब पूरा यूनिवर्स अपने आप बन गया तो आइलैंड की क्या औकात है। तो इस वजह से बॉल का एग्जाम्पल दिया मुफ्ती साहब ने कि बॉल, जो कि एक बॉल को अपन क्योंकि इंसान ने बनाया है बॉल को, सबको पता है कि अपने आप बन नहीं सकती बॉल, इंसान ने बनाया है तभी तो बनेगी। तो पहला सवाल यही आएगा कि बॉल को किसने बनाया। तो उसी सवाल को बड़ा बनाने के लिए कि बॉल जब इंसान बना रहा है, इंसान के बिना बॉल नहीं बन सकती, तो ये कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, प्लेनेट, गैलेक्सीज, ये सब कुछ अपने आप कैसे बन सकता है। इसी बात पर, इस सवाल पर लाने के लिए तो बॉल का एग्जाम्पल दिया। और हजरत कह रहे हैं कि बॉल के लिए ही क्यों कहा, आइलैंड के लिए क्यों नहीं कहा। आइलैंड के लिए तो कहा था वो इनडायरेक्टली। आपको सिर्फ बॉल पे हैरत हुई, हमने आइलैंड पे हमने हैरत नहीं की, होते हैं आइलैंड। करो ना तो इसी तरह ये आइलैंड, ये सितारे, ये गैलेक्सी, ये सब आइलैंड। बस कह दिया इन्होंने वही बात जो मैंने कही थी ना कि हर एथिस्ट ये बात सोचता है कि अपने आप बन गया सब कुछ, ये आइलैंड ऐसे बन गया, वैसे बन गया, ऐसे बन गया। भाई बॉल के ऊपर करो ना सवाल तुम कि बॉल बन सकती है क्या अपने आप। ज़रा तुम खुद सोचो अपने आप से कि बॉल बन सकती है क्या अपने आप। ये सब आइलैंड हैं खला में, हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम पूछते नहीं कैसे बनाए। आपने जजीरे के बारे में नहीं पूछा है। हाँ, ये पूछ नहीं ले बस। अभी इन्होंने कहा ना कि हम पूछते नहीं कि कैसे बना, हम पूछते नहीं, तो पूछो ना। पूछोगे तभी तो लॉजिकल बात पता चलेगी। आप पूछोगे नहीं, लॉजिकल बात पता कैसे चलेगी फिर आपको। मेरी पैदाइश कैसे हुई? क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एक से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम, नॉट रैंडम। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, नेचर में कोई इंसाफ नहीं। अगर शेर हिरन को खा जाता है तो उसे कोई सजा नहीं मिलती। अगर एक आंधी आती है और हरे भरे पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती तो आंधियों की जेल नहीं होती है। नेचर में इंसाफ नहीं, इसलिए वो नेचर को इंसाफ की ज़रूरत नहीं। नेचर तमाम एक है। अब हम कहें कि साहब ये देखिए जो मैंने खाना खाया था, इनकी यहाँ तो नहीं यूँ कर दिया उसे, तो इसे सज़ा मिलने नहीं, वो सिस्टम है, ऐसे ही चल रहा है। नेचर बग़ैर इंसाफ के है। इंसाफ इज़ अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। तो जो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, वो इंसानी जहन की पैदावार है। ये नेचुरल है ही नहीं, ये आसमानी है ही नहीं। नेचर का तसव्वुर, इंसाफ का तसव्वुर। भाई आप साथ मिलते हैं, अब आप लेफ्ट हैंड ड्राइव कर लें, ये क्या है? तमाम सच, तमाम नेकी, तमाम शराफत लेफ्ट हैंड। ये कहना चाहते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड पर ड्राइव करने का जो रूल है वो इंसानों ने बनाया है और इंसान ही इंसाफ का तस्वर पैदा करते हैं, वही रूल बनाते हैं। तो भाई इंसान सारे मिलकर अगर जिना को प्रमोट करने लग जाए और बोल दे कि हाँ जिना करना सही है, तो क्या वो सही बन जाएगा? ये सवाल मुफ्ती साहब आगे करेंगे, ज़रा देखिएगा आप इस डिबेट को पूरा। लेफ्ट हैंड ड्राइव, वरना क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर देंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या किसी को मार देंगे, या ट्रैफिक जैम हो जाएगा। झूठ, बेईमानी,
रिश्वतखोरी, ये तमाम जो है ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर कुछ नहीं। ये तो हमने बनाया है, जैसे हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव बनाई है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंसाफ जो है ये हमारा है, इसका नेचर से कोई वास्ता नहीं। शेर खा जाता है हिरन को, उसे जेल होती है क्या? कुछ भी है ही नहीं। तो ये जो दुनिया के रिलीजन प्रॉमिस करते हैं आपसे इंसाफ, इसी से मालूम होता है कि ये मैन मेड है। ये तसव्वुर कहीं और का है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। और आप वादा कर रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद इंसाफ मिलेगा। बेशक मिलेगा। ये अगर मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँगा, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि मैं फेथ नहीं पैदा कर सकता। आगे होगा यकीन तो। द वेरी फैक्ट दैट रिलीजन डिमांड फेथ, इसका मतलब है कि उनके पास जस्टिफिकेशन नहीं है। अच्छा था, फिर रिलीजन अगर मॉडरेशन में है, कोई सभी वो आप में कुछ खूबियाँ भी पैदा करता होगा, देखिए उससे ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है। अल्कोहल जो है वो ज़्यादातर दवाओं में यूज़ होती है, और एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि लॉन्जेटिविटी किन लोगों की है। तो एक तरफ वो लोग थे जो शराब पीते ही नहीं थे, और एक तरफ वो थे जो एक बोतल शराब रोज़ पीते थे। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र की है जो 2 पैग नाप के शराब पीते और खाना खाते हैं। मगर हम शराब को बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूँ। क्यों? ऐसा होता नहीं। कुछ चीज़ों में आदत होती है जो बढ़ती है। आज तक में एक आदमी दूध पीता है, आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो एक ही गिलास पीता होगा। ऐसा नहीं होता, सुबह से दूध पीता रहता है। मिल्कोहलिक मैंने नहीं देखे, अल्कोहलिक होते हैं। ये टेंडेंसी है मजहब की कि वो बढ़ता है, जैसे कैंसर बढ़ता है, जैसे शराब बढ़ती है। कुछ लोग होंगे जो उसे सही तरह से यूज़ करते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे मुफ्ती साहब भी उनमें से एक, इनसे बहुत खुशी हुई मुझे इनसे मिलकर। लेकिन कितने लोग हैं कि अगर देखते हैं दुनिया में जो तबाहियाँ हैं, इनमें कितना हाथ है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो तबाही दुनिया में हो रही है ये मज़हब की वजह से हो रही है। हज़रत ज़रा एक बात प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, लॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप जो कहते हो ना कि सब एथिस्ट बन जाएं, सब अपना अपना मज़हब छोड़ दें। मान लीजिए एक एग्जांपल, एक इंसान एथिस्ट बन गया। एथिस्ट बनने के बाद वो अपने दोस्त के पास गया, अपने दोस्त के घर पे गया, और वहाँ पर वो अकेला एक कमरे में रहा, तन्हा। और उसका दोस्त कुछ पानी वगैरह लेने के लिए उसके लिए गया, और पीछे से उसने देखा कि वहाँ पर कुछ कीमती सामान रखा हुआ है उस कमरे में। तो वो क्या सोचेगा? पहला, अगर कोई मजहबी इंसान होता तो वो सोचता कि नहीं, मुझे ये उठाना नहीं चाहिए, ये मेरे लिए जायज़ नहीं है, ये मेरे लिए सही बात नहीं है, गुनाह मिलेगा, पाप होगा। हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी मज़हब को मानने वाला हो सकता है। उसके दिल में पहला ख्याल आएगा कि नहीं, मुझे ये करना नहीं चाहिए, मेरे लिए जायज़ नहीं है, गुनाह वाला काम है, अल्लाह देख रहा है। लेकिन कोई एथिस्ट इंसान होगा तो वो सोचेगा कि नहीं, कौन देख रहा है, क्या होगा, उठा लेते हैं, पैसे में बेच देंगे बाद में। इसके अलावा मैंने सबसे छोटा एग्जांपल लिया है किसी कीमती सामान का। मान लीजिए कोई इंसान एथिस्ट बन गया तो उसके दिल में खुदा का खौफ ख़त्म हो जाएगा, फिर वो डरेगा नहीं किसी भी इंसान से, किसी भी, क्योंकि उसको देखेगा, वो अपने आप को सोचेगा कि मुझे कौन देख रहा है, मुझे, मैं ये काम जो तन्हाई में करने वाला हूँ मुझे कौन देख रहा है। उसके बाद जिना बढ़ेंगे, चोरी बढ़ेगी, हर बुरा काम, घिनौना से घिनौना काम बढ़ेगा। उसके बाद इंसान हैवान बन जाएगा, ये हकीकत है। क्योंकि जब एथिस्ट इंसान बनेगा तो उसके दिल में खौफ ख़त्म हो जाएगा किसी भी खुदा का। अगर किसी भी खुदा का खौफ है, दैट्स मीन तो वह गुनाहों से बचा हुआ है। कहते था मजहब ये नहीं कहता, ना कहता होगा, मगर जब ये मजहब पीते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं। वो है ही नहीं मज़हब वाले, वो मज़हब वाले है नहीं, वो मज़हब मानने वाले है नहीं। किसी भी मज़हब में ये बात नहीं लिखी हुई कि बर्बादी बढ़ाओ, बर्बादी बढ़ाओ। थोड़ा सा अगर हो तो शायद बहुत अच्छी बात, लेकिन शराब थोड़ी सी नहीं रहती, उसमें टेंडेंसी है पहले। ये शराब को और मज़हब को इक्वल मान रहे हैं, लेकिन वो 2-3 सेल नहीं रहते, वो मल्टीप्लाई होते हैं। जावेद साहब, टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, मुझे कुछ और कहने को था भी नहीं।
जी, मैं पहले जवाबी दौर के लिए इनवाइट कर रहा हूँ मुफ्ती साहब को। योर रिबटल राउंड 1, यू हैव 7 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपकी बात को सुनकर बड़े महजूज हुए हम लोग। महजूज, डू यू अंडरस्टैंड? वी एंजॉय। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली उसको हम लोग देखते हैं। दरअसल हम लोगों ने कल गुजारिश की थी मुफ्ती साहब से भी, जावेद साहब से भी, कि हिंदुस्तानी ज़बान आम फहम सबको समझ में आ जाए, और जहाँ कहीं आप मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें वहाँ बताते भी चलें। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड जावेद साहब ने हवाला दिया कि खुदा फानी है। कितने मजहब आगे चले गए, किसी ने जुपिटर को खुदा माना, किसी ने किसी को माना। मैं कहता हूं जिसने कॉन्टिंजेंट चीज को खुदा माना गलत माना, वो खुदा ही नहीं। जिसने मखलूक को खुदा माना वो खुदा है नहीं, उसने गलत किया, उसने गलत कॉन्सेप्ट अपनाया, वो खुदा ही नहीं है। हम तो नेसेसरी बीइंग को साबित करने बैठे हैं, वो नेसेसरी कॉज जो इटरनल है, जो अबदी भी है और अजली भी। और जावेद मियाँ कहना चाहते थे कि वो उसका खुदा वो था तो वो मखलूक को खुदा मान रहा था और वो ख़त्म हो गया तो खुदा है ही नहीं। तो मखलूक को खुदा मानने वालों के साथ इस्लाम कभी भी खड़ा हुआ है नहीं, मुफ्ती साहब उनके साथ खड़े हुए हैं नहीं, तो उस टॉपिक पे बात हो ही नहीं रही। ये उस चीज़ साबित करना चाहते हैं। अब रियल बात अब पता चलेगी इनको है, हम किसी और को साबित करने नहीं बैठे। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि फेथ एंड बिलीफ, ये एक ऐसी डेफिनेशन है फेथ की जो इन्होंने पहली मर्तबा पेश की है, या माफ कीजिएगा इन्होंने पहली मर्तबा पेश नहीं की है, रिचर्ड डॉकिंस ने पहली मर्तबा पेश की है। मुझे मालूम है ये सोर्स कहां से है। एपिस्टेमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को। फेथ गलत भी हो सकता है। मान लीजिए कोई इंसान है, किसी ने हर किसी को खुदा मान लिया, कि मान लीजिए मोबाइल को मान लीजिए, मैं किसी और टॉपिक पे ना जाना चाहूँ और मैं कहूँ कि एक कोई इंसान बोले और बोले कि मैं ये मोबाइल मेरा खुदा है, उस भरोसा उसका बन चुका है और उसको खुदा मानता हूँ, उसी की इबादत करता हूँ, वो तो गलत है। वो कितना ही फेथ कहे, उसको कितना भरोसा कहे, कितना अकीदा कहे, लेकिन गलत है वो उसका अकीदा। वो मानता, वो गलत मानता है तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं ही नहीं। अपन तो उस बात के लिए डिबेट करने बैठे हैं ना कि जिसमें लॉजिकल बात हो, कुछ एविडेंस भी हो लॉजिकल वाले, तो उसको फेथ मानते हैं। जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पर बात नहीं हो रही। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है, चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू। जावेद में इस पॉडकास्ट में, सॉरी इस डिबेट में कई बार अपने टॉपिक से भटकते भटकते हर कहीं चल जाते हैं। मतलब उठा के मुंह से कुछ भी सवाल निकाल देते हैं, टॉपिक जो कुछ होता है टॉपिक कहीं और ले जाते हैं। बाद में देखिएगा इमोशनली आर्गूमेंट भी इसमें करने वाले हैं जावेद मियाँ। तो टॉपिक क्या है आज का? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा है? तो उस टॉपिक पर बात करने की है, लेकिन ये फेथ, भरोसा क्या है, यकीन क्या है, उस पर बात करने लग जाते हैं बीच बीच में। फेथ सही है और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा स्टुपिडिटी फिर क्या है? अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ आई लव जावेद अख्तर, एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। तो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाओ व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कह दें कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये इर्रेशनल। बड़े कमाल की बात होती है ना जब इंसान को ये कहा जाए, एथिस्ट लोगों को ये कहा जाए कि ये बोल के अपने आप बन सकती है, कि ये गार्डन में आई लव जावेद अपने आप लिख सकता है। तो एथिस्ट बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे एथिस्ट के नहीं 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 ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल ही। और उनसे कहा जाए ये गार्डन को किसने बनाया, ये आइलैंड को किसने बनाया, तो बोलेंगे ये तो अपने आप बन गया, बनते आए थे बन गए, बस चीज है। फिर
हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है, हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, ये एक लॉजिकल फेलेसी है। आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है। आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते। इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, अगर आप ये कहते हैं। माशाल्लाह, वाकई में मुफ्ती साहब की जो स्टडी है, मुफ्ती साहब की जो पढ़ाई है का लेवल है, उसके अकॉर्डिंग जावेद मियाँ कहीं फिट नहीं बैठते उनके आगे। आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है, तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे, क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इरैशनल बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है, उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है, 2 पैक आप पी लें बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना, तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। बता दिया रिलेटिव मुफ्ती साहब ने इसमें कि एथिज्म को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे आप, एथिस्ट लोग जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, तो फिर वो आखिर में वही बनेंगे, हैवान। उनकी नज़र में कोई इंसान नहीं होगा, सिर्फ गुलाम होगा उनके लिए, जो कि नॉर्थ कोरिया में हो रहा है। फर्स्ट राउंड के रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं नहायत मामूली होते हैं, ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। और इंसान को बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, इंसान को किसने बनाया? डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं, किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे, ये सब बनाए हुए इंसान ने। बहुत से काम इंसान ने किए। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम देता है, बेशक मना करता है, इस्लाम देता है। करो, बह जाओगे तुम। आप क्यों रोकते हैं? हकीकत यह है कि इंसानी तारीख क्या है। इंसानी तारीख ये है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हुए हैं। एक वो जिन्होंने अपनी लाइल्मी की परस्तिश की है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस या लाइल्मी से झगड़ा किया है और मालूम किया है क्या है। ये जो आप कह रहे हैं, आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी। लोग हैरान थे कि सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता, और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मानते हैं। क्यों भाई? आप इसके बाद जाते हैं, कहते सवाल न करना कि ये कहाँ से आया, ये पावर तो हमेशा से रहेगी। ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम कहता है, मजहब कहते हैं कि सवाल मत करो, सवाल करने से बहक जाओगे, जबकि अल्लाह कुरान में कई बार कहता है गौर करो, फिक्र करो, ज़रा सोचो कि ये सब कुछ किसने बनाया, क्या तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। कई बार सवाल किए हैं और इंसान को बताया कि सवाल करो, सोचो, फिक्र करो, सोचो ज़रा। लेकिन सवाल, एक इंसान जिसका कोई खुदा नहीं है, जो खुदा को नहीं मानता, वो सवाल करे, हज़ारों सवाल करे इस्लाम से, हज़ारों क्या सैकड़ों करोड़ सवाल करे। और सवाल करे तो सिर्फ सवाल ना करे बल्कि जवाब भी उसका तलाश करे
किसी आलिम के पास बैठे, किसी मुफ्ती के पास बैठे और उनसे सवाल करें कि मेरे सवाल, मेरे इन सवालों का आप जवाब दीजिए। हर किसी सवाल कर रहे हैं, मतलब जिस जगह से आपको जवाब मिलेगा आप वहाँ से सवाल करो ना। और सवाल का जवाब मिलने के बाद जब आपको पता चल गया कि खुदा है तो उसको तस्लीम करो, मानो उसको। फिर अब मानने के बाद भी वो ये कहे कि नहीं नहीं ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो आप तो पहले स्टेज पे हो ना अभी भी, तो पहला स्टेज क्लियर करो, वहाँ पर सवाल करके पूरे सवाल वहाँ पे करो और उसके बाद मानो, तस्लीम करो फिर उसको। और ये कहना चाहते हैं कि सवाल, अभी उन्होंने क्या कहा था कि पहले ही एक स्टेप पहले ही रुक जाओ ना आप। तो हज़रत आप मतलब कहना चाहते हो कि खुदा के जो तसव्वुर है, खुदा का जो तसव्वुर है कि खुदा ने ही सब कुछ बनाया, तो हम मान लें कि नहीं नहीं, पहले जैसे कि मट्टी से ईंट बनी, मकान बना ईंट से, ईंट बनी मट्टी से, मट्टी बनी प्लैनेट से, प्लैनेट्स बना, या एक बिग बैंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू साइंस, तो उससे तो हम मान लें कि वो किसने शुरू किया। नहीं, वहाँ तक नहीं जाना, लास्ट में रुक जाओ, एक कदम पीछे रुक जाओ। अब उसको किसने बनाया वहाँ मत जाओ, बल्कि रुक जाओ कि बस वहीं पे। तो आप खुद कहना चाहते हो कि सवाल मत करो। अगर सवाल करना आपकी नज़र में सही बात है, जो कि आप मानते हो हमारी नज़र में सही बात है, बिल्कुल वाजिब बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सवाल जब आपसे किया जाता है, सवाल जब ये किया जाता है कि आप थोड़ा बैक जाइए, पीछे जाइए आप और ज़रा सोचिए कि ये सब कुछ को किसने बनाया, किसने पीछे जाइए, इनफाइनाइट रिग्रेस के ऊपर जाइए, पीछे जाइए, तो फिर आप क्यों कहते हो कि नहीं बस वहीं पर रुक जाओ। तो आप यूनिवर्स के बारे में मानेंगे क्या तकलीफ, एक कदम पहले रुक जाइए। क्यों रुक जाओ? ये हमेशा से थी या नहीं थी हमें मालूम नहीं। आप कहना चाहते हो सवाल मत करो, आप कहना चाहते हो। कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं। बड़ा बचकाना सवाल इन्होंने किया है। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। मैं मैथमेटिक्स की किताब में, और ये एग्जाम्पल भी मुफ्ती साहब आगे देंगे, इनको ज़रा सुनिए। और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी बात आगे से आगे ना बोलूँ, पहले अपन मुफ्ती साहब की बात को सुनेंगे। लेकिन बाकी सब बातें, हाउ टू मेक यूनिवर्सल फॉर इज लेसन एंड बाकी सब पता है। जिसको सब पता है वो कर रहा है। हम में ये इंकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें बहुत सारी बातें नहीं मालूम, लेकिन हम उनकी परस्तिश ना करें, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश ना करें, हम उसे पता लगाने की कोशिश करें। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए, ये कभी कहना चाहते हैं कि हम पता लगाने की कोशिश करें, हम रुके नहीं वहाँ पे, हम पता लगाने की कोशिश करें। और इससे जस्ट कुछ मिनट पहले उन्होंने कहा कि यूनिवर्स पे रुक जाओ, यूनिवर्स किसने बनाया वहाँ पे मत जाओ, एक कदम पीछे रुक जाओ। मतलब कहना क्या चाहते हैं ये? मैंने कहा था ना कि ये कई बार अपने अपने टॉपिक से भटक रहे हैं, कभी यहाँ जाते, कभी वहाँ जाते, कभी यहाँ, और आगे भी देखना आप इस डिबेट को पूरा, इसमें बहुत बार ये अपने सवाल, अपने मुंह के अल्फाज को वापस लेंगे कि नहीं नहीं मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ऐसा भी बोलेंगे ये वीडियो में। थे वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई जिन्होंने सवाल किए थे। तो हम कर रहे हैं ना सवाल, हम सवाल कर रहे हैं कि बताओ ये यूनिवर्स को किसने बनाया। जिस तरह इस बॉल को, यह बॉल अपने आप बन नहीं सकती, तो ये यूनिवर्स अपने आप बन नहीं सकता, तो हम सवाल कर रहे हैं कि यूनिवर्स किसने बनाया, यह कायनात किसने बनाई, इंसानों को किसने बनाया। तो सवाल, उस वाले सवाल पे आप क्यों कहते हो कि नहीं वो वाला सवाल मत करो। वो सवाल करोगे तो खुदा का बात आएगी ना, वो सवाल आते ही खुदा की ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कोई खुदा है, सबूत मिल जाएगा ना। फिर ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए थे, और हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था, गलत कहा गया। आप जरा तारीख पढ़िए, बड़ी दिलचस्प किताब है बर्ट्रैंड रसेल की, जिसमें उसने रिलीजन एंड साइंस कि कब से रिलीजन जो है साइंस के अगेंस्ट है, और हद तो ये है कि भाप के इंजन के खिलाफ थे, स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, और फतवे हुए उन पे, वेटिकन ने दिए। वेटिकन फतवा देगा, वेटिकन मुस्लिम था, वेटिकन मुस्लिम नहीं था। तो ये मतलब जानबूझ के ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करें ताकि खुदा पे बात आए। तो ये हमेशा, अभी जैसे ही ये राइट विंगर आते हैं अमेरिका में पावर में,
तो वो जो अपना ये क्या बोलते हैं उसे सीड क्या बोल रहे हैं, सीड क्या जो, हाँ नहीं सीड जो जैसे जी इनको पता ही नहीं है अभी तक कुछ। नहीं भाई, वो जो ह्यूमन बॉडी के उस पर रिसर्च बंद हो जाती है, रिपब्लिकन नहीं करने देते। अरे भाई इतना डर क्या है तुम्हें? एक ज़माने में बहुत नाराज थे ये सारे मजहबी लोग कि ये इंसान तो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या तकलीफ भाई? बना रहे तो बना लेने दो, बनाओ, हिम्मत है तो बनाओ, मक्खी बना के दिखाओ। और ये सब आज जो आप कह रहे हैं नामुमकिन है, ये कैसे हुआ? मुझे एक किस्सा याद आता है। जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो एक टीचर रख दिया गया, उसने 1 2 3 4 5 6 7 को सिखा दिया मुझे। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ मुफ्ती साहब, जिस दिन उसने ये बताया कि 1/2 क्या होता है और 3/4 क्या होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बीच से फट जाएगा। ये आदमी कह रहा है कि दीवार के अंदर जाओ वॉक करते हुए। आज हंसता हूँ मैं इस बात पे। तो आज जो बातें आपके जहन से बिल्कुल परे हैं और आप हैरान होते हुए देख के, एक वक्त आएगा कि मामूली लगेगी, और हुआ है। आपकी इंसानी तारीख ही ये कहना चाहते हैं मतलब कि उस टाइम मुझे लगता था कि कितनी बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन मुझसे करवाए जा रहे हैं, और आज मुझे बचकानी बात लगती है। तो लगाना ये बात कि एक वक्त था कि जब आपको ये सब कुछ इम्पॉसिबल लगता था, और आज आपको लगता है कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही क़यामत के दिन आप कहोगे कि हाँ खुदा है, और आप कहोगे अपने मुँह से कि काश मैंने उस वक्त फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता और फ़लाँ बात पे यकीन ना किया होता। बाद में आप खुद अपने मुँह से कहोगे। साइंस भी ऐसी ही है। साइंस ने कई खोज की और पहले कहा कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक खोज उसमें से ये है, अल्लाह ने फरमाया कुरान में किसी जगह लिखा हुआ है कि दिल सोचता है। तो इस बात पर साइंस ने कई बार मजाक बनाया कुरान का और कहा कि दिल का काम क्या है? दिल का काम पंपिंग करने का है, खून को पंप करने का है, वो सोचने का काम है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन आज रिसर्च होती है और पता लगाया जाता है कि हाँ उसके अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, उसके अंदर भी न्यूरॉन्स हैं जो दिमाग में होते हैं और वो भी सोचता है। ये रिसर्च आप निकाल लेना, आपको अब आसानी मिल जाएगी ये रिसर्च। तो एक वक्त था जब इम्पॉसिबल लगता था, तो इम्पॉसिबल को अपना खुदा क्यों बना रहे हो आप? मतलब आप अपने दिमाग को खुदा क्यों बना रहे हो कि आपके मुताबिक आज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो ये इम्पॉसिबल है, और कल को पॉसिबल हो गई तो लगे कि हाँ हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस किस लॉजिक पे, किस बेस पर आप कहना चाहते हो कि खुदा नहीं है? फिर तारीखी है। इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर दीजिए, थोड़ा ये ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम। हाँ तो आप भी कहो ना खुदा, कि आप भी कहो ना ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक। अब ये कहना चाहते हैं कि अब ये कह दो हमें नहीं मालूम। वाह, कभी ये कहते हैं कि सवाल करो सवाल करो सवाल करो, अब ये कहते हैं कि नहीं मालूम, बोल दो बस। मतलब तो फिर आप कह दो ना कि खुदा नहीं है, मुझे नहीं मालूम, खुदा नहीं है, बोल दो फिर आप क्यों एथिस्ट होने का दावा करते हैं? आपने फैसला कर लिया कब बनी, ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयाँ ले रहा था। फिर उसे आइडिया आया यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बना। आप उस काबिल नहीं हो कि खुदा आपको सब कुछ बताए हो? आप उस काबिल? अरे आप तो उस काबिल भी नहीं हो कि आपकी औलादें आपको सारी बात बताती होंगी। सोचिए, वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था? कैसी बात है, ये बड़ा आसान है। जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए, और तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया था। सब कुछ बदल गया है, सॉल्व हो रही हैं चीज़ें। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश ना करें। जी तो लड़ो ना, फिर पता लगाओ। मैं
तर्कों की श्रृंखला में राउंड 2 के लिए अब मुफ्ती साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपके पास एक बार फिर से 7 मिनट का वक्त है। शुक्रिया। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मरतबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रूथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रूथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रूथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता। बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहां पे आया हूं। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया है ही नहीं जवाब उनके पास। आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। बिल्कुल। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। ये है जो तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। बिल्कुल। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है। यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं। भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। यही चीज़। और ये हज़रत मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारी तारीख़ पढ़ लीजिए आप, साइंसदान कितने ज़्यादा मुसलमानों में थे। ये एक चीज़, ये तारीख़ है, हिस्ट्री में ये बात सेव्ड है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान ही साइंटिस्ट थे एक वक्त में। हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। बिल्कुल। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है, या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए। बिल्कुल। जावेद मियाँ सोच रहे थे कि सिर्फ मैं सवाल करूंगा और जवाब मुफ्ती साहब देते रहेंगे। तो भाई सवाल करने वाले के ऊपर भी जवाब देने का होगा कि आप भी तो जवाब दो। जैसे बताया एग्जाम्पल के तौर में, फला कमरे में कोई है नहीं है, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि उसमें कोई है, ये भी एक नॉलेज की बात है, तो वो बताएंगे, उसका जवाब देंगे वो भी उसका। और जावेद मियाँ कहें कि उस कमरे में कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब उन्होंने देखा है वहाँ पे जाके उन्होंने देखा है, या उनके पास कोई सबूत है, कोई बात है उनके दिल में जो उनको पता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, तो वो भी जवाब देना। वो सिर्फ सवाल नहीं कर सकते, जवाब उनको भी देना होगा। आखिरी चीज इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं ऐसे एंटरटेन ही नहीं करता।
टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था? टाइम के बनने से पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स। देखिए, पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया। सिंपल की मिसाल से मैं समझा देता हूं। जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिंजेंट ही होगा, अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं, और इन्फिनिट रिगरस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है। टाइम का जिक्र हो गया, गॉड ऑफ गैप, सॉरी, या इसकी एक मिसाल आप ले लें। एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं, सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है, तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कहे, अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपने गैप्स को फिल करके, मतलब कि कोई कार बनी हुई थी और उसको कह दिया किसी ने कि ये सवाल किया उस कार पर किसी ने कि कार किसने बनाई, क्या मस्त कार बनी हुई है, किसने बनाई? जावेद मियाँ आकर कहते हैं कि मियाँ इसका बोनट खोलो, इंजन है इसमें, इंजन चला रहा है इस कार को। तो सवाल तो अभी वही है ना कि कार को किसने बनाया। सवाल ये था ही नहीं कि कार चलती कैसे, और चलती भी है, इंजन भी दिखा दिया, तो सवाल तो और बढ़ गया कि वाओ ये इंजन भी है इसमें तो, और चलती भी है ये, तो फिर ये किसने बनाई? सवाल तो भी वही है ना कि यूनिवर्स किसने बनाया। कंटिंजेंट चीजों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड कर दिया। अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा वाजे हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई कि जरूर इस कार को किसी ना किसी ने बनाया। यही मामला यूनिवर्स का है। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, क्योंकि एम्पिरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते। ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है। थैंक यू। जी, ये आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 है। हाँ। 7 मिनट है। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने कहा कि जब कायनात ही नहीं थी तो वक्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे नहीं था? खुदा था, एक एग्जिस्टेंस तो था ना खुदा का। तो जब खुदा था तो वक्त भी होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था, खुदा था। अच्छा, बाकी एक आपने कहा साहब आप साबित कीजिए, आपके पास भी लॉजिक है या मेरे पास भी लॉजिक है। आपका मेरा जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि खुदा है। क्यों? बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है। मैंने फिर वो सब्जेक्ट ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है। मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी कर नहीं। तो रहे हैं ना सवाल करने के लिए। दोयम ये कि ये जो आप कह रहे हैं, जो गैप्स हैं, ये गैप जब जब किसी मजहब को चैलेंज करते हैं, जब ऐसा कोई बात आती है तो हंगामा हो जाता है कि जब वो चैलेंज करें किसी फेथ को। ये तमाम साइंस जो है इसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वक्तों में मजहब ने रोकने की कोशिश की है। ये किताब है रिलीजन एंड साइंस, बर्टन रसल की, पढ़िएगा, अच्छी लगेगी आपको। तारीख ही है साइंस, मजहब की। साइंस से उसका यही रिश्ता है। अच्छा,
अब ये हम सोचें कि बहरहाल ये वजूद जो है मज़हब और ये बिलीव इन गॉड इंसान को बेहतर बना देता है, तो एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो या हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत ज़्यादा है। रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन, औरतों के हुकूक की पामाली, जुल्म, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही होगा। इसका भी जवाब मुफ्ती साहब बड़ी दलाल के साथ, बड़े सबूत के साथ देंगे। आगे देखिए आगे तरकीब इस्तेमाल क्या है, खुदा का तरकीब इस्तेमाल तो बताइए। आप छोटी सी दवा सड़क पे देखते हैं, उसकी भी तरकीब इस्तेमाल बता दें। इसके इस्तेमाल से तो फायदे नहीं हुआ किसी को। जो सारे के सारे खराब मुल्क हैं, खराब समाज है, वो सारे जुल्म खुदा के नाम पे करते हैं। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, किसी भी मजहब मुझे का क्या लेना ताल्लुकात देना नहीं उससे। इस्तेमाल से में वो है एथिस्ट। एक विस्की की बोतल कभी शायद देखी हो आपने, लाल रंग की होती है, उस पर रोशनी में छपड़े जय खूबसूरत लगती है, क्या बिगाड़ रही है किसी का, उसका इस्तेमाल गलत है, इसलिए आप उसे नापसंद करते हैं। इसका इस्तेमाल गलत है, इस तसव्वुर का इस्तेमाल ही गलत है और हमेशा से गलत हुआ है। आप देखिए इंसानी तारीख देख लीजिए, आज देख लीजिए, हिंदुस्तान देखिए, दुनिया देख लीजिए क्या हो रहा है। इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं फेथ वाले लोग, क्या फेयर हैं, जस्ट हैं, जो अपने खुदाओं पे यकीन रखते हैं, वो किस तरह के लोग। इस्लाम साफ कहता है कि किसी ने एक इंसान की जान ली बेकसूर, तो वो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली हो, पूरी इंसानियत की जान ले ली हो वो इंसान। इस्लाम कभी भी जुल्म के साथ नहीं है। और आप इतना कह रहे हो कि जहाँ पे नक्शा है वहाँ पर आप निशान करो कि वो कहाँ पे ज़्यादा रिलीजन है, कहाँ पे ज़्यादा मज़हब है, और उसके बाद आप दूसरा नक्शा बनाओ कि जहाँ पे ज़्यादा जुल्म है, तो आप देखोगे कि दोनों नक्शे सेम हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। मैं मेरा तमाम व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, आप भी प्रैक्टिकली कोशिश कर लीजिएगा, और जनाब अख्तर साहब आप भी प्रैक्टिकली कोशिश कीजिएगा, सिर्फ सुनी बात को दोहराइए मत, बल्कि आप भी देखिएगा कि कहाँ पर ज़्यादा जुल्म है। और जो लोग मज़हब के नाम पर कत्ल करते हैं, उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो जुल्म करे और उसका रिश्ता खुदा से लगाए कि मैं खुदा का बड़ा चाहने वाला बंदा हूँ और मैं खुदा का बहुत बहुत महबूब बंदा हूँ और मैं जुल्म कर रहा हूँ, मैं इंसानों को मार रहा हूँ, बेकसूर इंसानों को मार दूंगा मैं, तो मैं खुदा का बड़ा बंदा बन जाऊँगा। ऐसा सिंगल वन इंसान नहीं मिलेगा आपको। और जो है वो झूठे हैं, वो मक्कार है, वो फरेबी इंसान है, धोखेबाज इंसान है। वो लोगों को इंसाफ देते हैं, वो बेहतर इंसान बने। तो इस दवा का फ़ायदा क्या है? चलो बहुत फ़ायदा हो रहा तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, मुझे तो इस दवा का कोई फ़ायदा दिखता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता, मैं एक और बात बताऊँ, अगर कोई आदमी मजहबी है और अच्छा आदमी है तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है मजहबी आदमी का अच्छा होना मुझसे अच्छा होने से ज़्यादा मुश्किल है। भाई हर चीज़ की एक लिमिट है, आप इतना भाग सकते हैं, इतना नहीं भाग सकते, इतना वजन उठा सकते हैं, इतना नहीं उठा सकते, इतना दूर देख सकते हैं, इतना दूर नहीं देख सकते। उसका कॉमन सेंस कहता है कि आप में नेकी का भी एक कोटा होगा। अब आप अगर सुबह जाते हैं अपनी इबादत गाह और इबादत करते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो आप तो यही महसूस करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपकी नेकी का बहुत बड़ा कोटा खर्च हो गया जिससे किसी का कोई फायदा नहीं। मैं तो नहीं जाता हूँ तो मुझे तो किसी को खाना खिलाना पड़ेगा, किसी बेवा की मदद करनी पड़ेगी, मैं अपना कोटा कैसे कंज्यूम करूँ? आप अपना कोटा सारे मजहबी लोग इंतहाई यूजलेस कामों में यूज़ करते हैं। उसके बाद भी अगर आपने बच्चे थोड़ी सी शराब, ये कहना चाहते हैं नमाज़ पढ़ने से कुछ काम नहीं होता और उसमें क्यों नहीं खर्च कर रहे हो, किसी अच्छे काम में अपना टाइम लगाओ, अपना पैसा लगाओ। तो मेरे भाई आपने या तो शायद मेरे ख्याल से आप सिर्फ बंद कमरे में पढ़ लेते हो, कुछ देखते नहीं आसपास में। इस्लाम को ज़रा पढ़ो, प्रैक्टिकल भी बहुत से लोग ऐसे हैं। और इस्लाम ने खुद ने कहा है कि बेवाओं की मदद करो, यतीमों को सहारा दो, मिस्किनों को खाना खिलाओ, गरीबों की मदद करो, पड़ोसी का एहतराम करो। अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए तो तुम मोमिन नहीं हो, और तुम भरपेट खाना खाओ, तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो जाए तुम मोमिन नहीं हो। तुम्हारा पड़ोसी कितनी तकलीफ में, और पड़ोसी यहाँ पे वो पड़ोसी जो सिर्फ इंसान हो। और वहाँ पे ये बात नहीं है कि वो इंसान किस मज़हब को मानने वाला हो, ये वो हिंदू हो, ईसाई हो, या कोई भी हो, या मुसलमान हो, या यहूदी हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी हेल्प करो। ये इस्लाम सिखाता है। लगता है आपने पूरा इस्लाम को स्टडी किया नहीं अभी तक।
इसलिए आप ऐसी बचकानी बातें कह रहे हो कि नमाज पढ़ के अपना टाइम बर्बाद कर लिया, कुछ अच्छा काम कर लेते। अच्छे काम भी मुसलमान कर रहे हैं आज के वक्त में भी, और अगर वो नहीं कर रहे तो इस्लाम तो अच्छा है ना। आप मुसलमान की हरकतों की वजह से इस्लाम को टारगेट नहीं कर सकते। इस्लाम अलग है, मुसलमान अलग है। इस्लाम कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता, और मुसलमान गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो इंसान है। वो अपना फ्री विल का इस्तेमाल करके कुछ भी गलत कर सकता है, तो उसका इस्लाम से ताल्लुकात क्या? अगर कोई मुसलमान डाकू लुटेरा बन जाए तो आप क्या कहोगे कि उसको इस्लाम ने सिखाया इसके लिए? नहीं। इस्लाम तो बल्कि ऐसी तालीमात देता है जिसको पढ़ने के बाद इंसान डाकू हो, कितना ही बड़ा जालिम हो, वो भी एक इंसान बन जाता है। ऐसी तालीमात इस्लाम देता है। एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि दोनों ही विद्वान समय को मानते हैं और बहुत समय से अपनी दलीलें और बाज़ दफ़ा समय से पहले अपनी तकरीरें पूरी करके अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं। ये इस आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 पूरा हुआ। अब रिबटल का राउंड 2 है और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। रिबटल का राउंड 2 मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम है, वो ये है कि जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। ये टाइम कायनात का हिस्सा है। हम खुदा, उस खुदा को मानते हैं, नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना जरूरी है, क्योंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा, बिल्कुल नहीं। अगर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि इस मोबाइल को मैंने बनाया, ठीक है, इस मोबाइल को 25 जून 2025 को मैंने बनाया, मैं उससे पहले ज़िंदा था। तो अब अगर ये बात कही जाए कि जब मैं पैदा हुआ था तब ये मोबाइल क्या कर रहा था, ये क्या सवाल है? ये मोबाइल तो मेरी पैदाइश के बाद हुआ, मैंने खुद ने बनाया इसको 25 जून 2025 को। और कहा जाए कि 1995 में या 2001 में या 2005 में ये मोबाइल क्या कर रहा था कि जब मैं पैदा हुआ था, तो भाई ये मेरे बाद बना है, मेरे बाद बना है ये। तो वैसे ही खुदा के बाद टाइम बना है। खुदा ने टाइम को बनाया है, टाइम ने खुदा को नहीं बनाया। टाइम के पाबंद हम हैं, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। दूसरी चीज इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसल का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये जो आपने मिसाल दी ये इमेजिनेशन है, और मैं जो साबित कर रहा हूं वो लॉजिकल नेसेसिटी है। बिल्कुल। ज़रा सोचिए, इन्होंने कहा जावेद मियाँ ने कि चाय की केतली आसमान में घूम रही है, उसको साबित करो कि वो घूम रही है नहीं घूम रही, तो उसको तो वो साबित करेगा जिसने दावा किया, तो बिल्कुल वो साबित करेगा। लेकिन वो एक इमेजिनेशन है, वो एक इमेजिनेशन है, और ये एक रियलिटी है कि यूनिवर्स, स्पेस, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, ये सब कुछ एक रियलिटी चीज़ है। ये इमेजिनेशन नहीं है बल्कि रियलिटी है। तो ये रियलिटी, इस पर सवाल किया जाए कि ये किसने बनाया, ये सब किसने बनाया, तो वो सवाल बिल्कुल लॉजिकल होगा सवाल वो। और एक सवाल किया जाए कि चाय की केतली घूम रही है आसमान में, वो चाय की केतली किसने बनाई, तो भाई चाय की केतली किसने बनाई उससे पहले सवाल होगा चाय की केतली घूम कैसे रही आसमान में। इलॉजिकल सवाल है बड़ा वो। तो सवाल करने का जो तरीका जावेद मियाँ का है, कई बार यहाँ घूमते हैं कहीं वहाँ घूमते हैं, कई बार मतलब कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता उनकी बात। आप इमेजिन करने आए तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, करें, उससे कायनात में क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूं, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इस कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज, मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पर बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा मजहब के ऊपर, क्योंकि हमारी डिस्कशन नहीं है। साइंस को मजहब, साइंस वर्सेस कुरान का भी एक टॉपिक रखा जा सकता था, लेकिन वक्त की कमी है। 2 घंटे का डिबेट का टाइम था जिसमें अलग अलग स्टेज थे, उसमें राउंड 1, राउंड 2, क्रॉस बैटल राउंड और इसके अलावा अलग अलग। तो उस वजह से मुफ्ती साहब ने सारी बात नहीं बताई। वरना अगर रखा जाए एक राउंड, एक डिबेट रखी जाए कुरान वर्सेस साइंस के टॉपिक पर, कम अज कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। दूसरी चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए।
तो अलग अलग जगह की। हज़रत मैंने ये होमवर्क किया था और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया, ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा रेप केसेस जो हैं वहाँ पर है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं ये अपने घर से नहीं लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी चीज आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना हमारे अच्छे होने से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि गॉड के अलावा आपके पास अच्छे और बुरे का कोई स्टैंडर्ड है। मैं चाहूंगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाले डिस्कशन और सेगमेंट पे इसी पे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, उसके लिए वेट कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाला है और मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।